बहुत सारी बेसिक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मैं अपने वीडियोस में लाते रहता हूँ। अपने सामने तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम एक और बेसिक नॉलेज पे बात करने वाले हैं। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हैं, अगर आप अब्रॉड आना चाहते हैं, अगर इन फ्यूचर अगर आप अब्रॉड आते हो और आपको मौका मिलता है ये चीज यूज करने का, ये आपने देखा होगा हमेशा मेरे वीडियोस में, फोटोज में ये मैं लगाए रखता हूँ। और इसे क्या कहते हैं, आई होप कि आप भी यूज करते हो। अगर नहीं करते तो आज मैं इसके बारे में आपको डिटेल देने वाला हूँ। काफी सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, काफियों को पता होगा ऑलरेडी, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ क्योंकि आज का वीडियो जो है प्रॉपर इस पे होने वाला है। तो ये है हमारा थर्मोमीटर, एक तरह से आप बोल सकते हैं, जिससे कि हम अपने खाने का टेम्परेचर चेक करते हैं। क्योंकि कोई भी आप खाना कुक कर रहे हो, चाहे वो कोल्ड हो चाहे वो हॉट हो, आपको टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए। मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया है। अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, कुकिंग टेम्परेचर होते हैं जो कि आप किचन में यूज करते हो, और उनके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपने मेरा हेड्सअप का वीडियो नहीं देखा तो वहां पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने काफी सारी नॉलेज दी है हाइजीन से रिलेटेड, ग्रूमिंग से रिलेटेड, किस तरह से आप फूड सेफ कर सकते हो, फूड सेफ्टी से रिलेटेड काफी सारी चीजें मैंने आपको शेयर करी है। तो ये जो है ये है फूड थर्मोमीटर। आज हम बात करेंगे इस पर भी। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं, इसको आप थर्मोमीटर प्रोब भी बोल सकते हैं। इससे हम जो है इस थर्मोमीटर को क्लीन करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इन फ्यूचर जब आप सीनियर बनोगे तो आपको इस चीज का यूज करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे ब्रांड में काम करोगे या अब्रॉड में आओगे तो आपको ये चीज मिलेगी, जिससे कि आप अपने खाने का टेम्परेचर जो है वो चेक कर सकते हो। बाहर अगर आते हो, अब्रॉड में आते हो, तो चाहे आप किसी भी पोजीशन पे हो आपको ये दिया जाता है। चाहे आप कॉमी हो या आप सीनियर पोजीशन पे हो, आपको ये थर्मोमीटर दिया जाएगा, जिससे कि आप कोई भी खाना कुक कर रहे हो तो आप चेक कर सकते हो सेम टाइम पे कि इसका टेम्परेचर कितना है। तो जब भी आप कोल्ड कुछ डिशेस बना रहे हो, हॉट डिशेस बना रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। हॉट का टेम्परेचर, कुकिंग टेम्परेचर होना चाहिए 75 या उससे अबव, और जो आपका कोल्ड का टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर आपका 0 to 5 डिग्री होना चाहिए, जिसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इसको जब आप यूज करते हो तो इसका प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जब आपके पास कभी म्युनिसिपालिटी भी आती है, काफी बार ऐसा मैंने देखा है, जब हमारे यहाँ पर आती है म्युनिसिपालिटी तो काफी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी होता है जो कि हमारे कॉमियों से पूछा जाता है। तो उनसे ही पूछा जाता है कि हाउ टू यूज दिस थर्मोमीटर, और आप इसको किस तरह से क्लीन करेंगे, इसका पूरा प्रोसीजर बताइए। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, मगर अगर आपको ये पता रहेगा तो आप इजीली आंसर दे सकते हो। ये आपसे कोई सीनियर या आपके इंटरव्यू में कोई पूछता है तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस थर्मोमीटर की। अगर आप कोई खाना चेक कर रहे हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस थर्मोमीटर को लेना है, इसको निकालना है, क्योंकि क्लीन रहेगा। इसको अभी क्लीन करने की आपको जरूरत नहीं है। क्लीन रहेगा तो आपने क्या करना है, सपोज ये आपका खाना है और आपके खाने का जो थिकनेस है वो इतना बड़ा है, मतलब ठीक है। तो आपने जब टेम्परेचर चेक करना है तो आपने सिर्फ ऊपर पे नहीं लगाना है, इसको यहाँ से डाल के नीचे तक नहीं पहुंचाना है। हमेशा कोई भी खाना आप चेक करो तो सबसे पहले आपने उसके थिकेस्ट पार्ट को चेक करना है, जो सबसे मोटा पार्ट होगा। जैसे आपने देखा है कि चिकन का जो लेग पीस होता है उसमें एक जगह थिक पार्ट रहता है, एक जगह पतला होता है। तो आपने इस थर्मोमीटर को चेक करना है उसके थिक पार्ट पे, और कहां तक इसको डालना है, इसको बीचों बीच तक डालना है। जो भी आपका खाना है उसको बीचों बीच तक डालना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है। कम से कम 5 सेकंड या 10 सेकंड तक आपने वेट करना है, और उसके बाद आपको चेक करना है कि कितना टेम्परेचर शो कर रहा है। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई हॉट खाना चेक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका खाना, आपका जो टेम्परेचर है वो 75 या उससे अबव दिखना चाहिए। अगर कोई कोल्ड सुशी हो गया या कोई ड्रिंक हो गया या कोई सैलेड हो गया, कुछ भी ठंडा आइटम अगर आप चेक कर रहे हैं तो आपको शो होना चाहिए 0 to 5 डिग्री। अभी इसमें जो है आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ऑन ऑफ, दूसरा ऑप्शन है वो है आपका मोड में आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं जिनको आपको इतना यूज करने की जरूरत नहीं है, बट आपका जो मेन जो ऑप्शन है वो है आपका तीसरा वाला, जो कि आपका फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस है। जब भी हम टेम्परेचर चेक करते हैं तो उसमें हम सेल्सियस में चेक करते हैं। कभी आपने देखा होगा जब कुकिंग का टेम्परेचर बोला जाता है या उसके बारे में पता किया जाता है तो हम सेल्सियस पता करते हैं। तो जो भी आप खाना चेक कर रहे हो, ठंडा गर्म कुछ भी हो, आपको सेल्सियस मोड पे लगाना है और उसके बाद इसको चेक करना है। ऐसा नहीं कि आपने फ़ारेनहाइट पे चेक कर रहे हो और आप चेक कर रहे हो कि इसका जो टेम्परेचर है वो तो बहुत हाई हो गया है, क्योंकि फ़ारेनहाइट हमेशा हाई होता है और सेल्सियस हमेशा लो शो करता है। तो ये आपको चेक करना है। ये 3 ऑप्शन है आपको, और इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर हम प्रोब वाइप की बात करें तो इसको यूज करने का तरीका कैसा है मैं आपको बताता हूँ। म्युनिसिपालिटी कभी कभार ये क्वेश्चन भी करती है कि आप इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें से ये आप देख रहे हैं ये कपड़े की तरह है,
इसमें जो है आपको एसिड मिलता है, बट ये अल्कोहल फ्री है। किसी भी बैक्टीरिया को, टिश्यू को आपने अगर किल करना है तो आपको एक अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। ये बैक्टीरिया किल करता है, बट ये जो प्रोब वाइप है ये अल्कोहल फ्री है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। तो ये अल्कोहल फ्री है। अब इसको आपको क्लीन करेंगे थर्मोमीटर को, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने एक प्रोब वाइप लेना है, उसके बाद आपने अपना थर्मोमीटर चेक करना है। ये आप जब चेक कर रहे हो उसके बाद आपने क्लीन करना है। सपोज ये आपका डर्टी हो चुका है, आपने प्रोब वाइप लिया, आपने इसे अच्छे से इस तरह से क्लीन करना है। कम से कम 10 या 15-20 सेकंड तक आपने इसे क्लीन करना है। जब आपको लगे कि ये अच्छे से क्लीन हो चुका है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने इस कैप में इसको डाल देना है। दिस इज द वे हाउ यू क्लीन योर थर्मोमीटर। सो इस तरह से आप इसको क्लीन करेंगे। सिंपल सा फंडा है, बट ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह से आप जो है अपने प्रोब वाइप को यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रोब वाइप को आप पानी में नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको पता है इसके पीछे जो है बैटरी होती है। अगर आप इसको पूरा पानी में डालते हैं तो ये खराब हो सकता है। दूसरा, आपको इसको कहीं भी ऐसी चीज में यूज नहीं करना है जो कि बहुत हार्ड हो, पत्थर की तरह हो। कोई भी फ्रोजन चीज पर आपने इसको यूज नहीं करना है। और तीसरी चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि किसी भी केमिकल में आपने इसे यूज नहीं करना है। कहीं आप ये सोच रहे हो कि ये केमिकल का टेम्परेचर में चेक कर लेता हूँ कि ये गर्म है कि ठंडा है, तो केमिकल में भी इसे नहीं डालना है। ये जो आपको दिख रहा है ये खराब हो सकता है। तो छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप प्रोब वाइप को और थर्मोमीटर दोनों को किस तरह से अपने किचन में यूज कर सकते हो। सो ध्यान रखिएगा, जब भी आप थर्मोमीटर यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉपरली चेक करना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो चीज है ये स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। आप इसमें जो टेम्परेचर देख रहे हैं, इसमें टेम्परेचर जो है आप मिनिमम, मतलब कम से कम और ज्यादा से ज्यादा आप -50 तक इसको देख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा इसको 300 डिग्री सेल्सियस तक इसमें चेक कर सकते हैं। तो इसकी जो पावर है, कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा है। -50 तक आपको चेक करने की जरूरत पड़ती नहीं है, ना ही 300 डिग्री तक आपको किसी भी चीज को यूज करने की या चेक करने की जरूरत पड़ती नहीं है। और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई भी खाना, कोई भी हॉट या कोल्ड डिश आप चेक कर रहे हो, टेम्परेचर चेक कर रहे हो, तो कम से कम आपने इसको, जब भी आप इसे फूड के मिडिल में इसे डाल रहे हो, तो आपको जो यहाँ पर एक्यूरेट टेम्परेचर शो होगा उसके लिए कम से कम आपको 2-3 सेकंड या कम से कम 5 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा। साथ साथ आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में, होटल में, आपका जो ये थर्मोमीटर है वो कैलिब्रेट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप ये ऑरेंज देख रहे होंगे, इसमें इसकी एक्सपायरी भी लिखी हुई है और प्रोडक्शन भी लिखी हुई है कि कब ये कैलिब्रेट हुआ था और कब ये एक्सपायर होगा। तो इसको एक आप टाइम लिमिट तक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार इसको खरीदा है या आपकी कंपनी ने आपको दिया है और ये लाइफ टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो। सेल पे सेल डालना है, इसको बैटरी डालना है और आप लाइफ टाइम तक यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जब आप टेम्परेचर यूज करते हो, चेक करते हो, तो इसका जो कैलिब्रेशन है वो आगे पीछे हो जाता है, इसलिए आपको इसको कैलिब्रेट करना जरूरी है। तो ये गवर्नमेंट के थ्रू या जहां पर भी इनके ऑफिस है वहां पे आप इनको सबमिट करा सकते हैं और कैलिब्रेट करा सकते हैं। उसके बाद ही आपने इसे यूज करना है। इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, म्युनिसिपैलिटी आती है और मेन जो इसकी कैलिब्रेशन डेट है, प्रोडक्शन और कब कैलिब्रेट हुआ था, कब एक्सपायर है, वो जरूर चेक करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन थी, बहुत बेसिक है। इसी तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए और लाने वाला हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करेगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जो कि है देसी ब्लॉगर। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।